क्लास 10 मैथ अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है दो धनात्मक लगातार धनात्मक पूर्णांक, लगातार का मतलब धनात्मक का मतलब प्लस में और लगातार का मतलब एक सीरियल चल रहा जा रहा है, यानी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इसी प्रकार। अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक लगातार ले रहे हैं तो 2 3 लेना, 2 3 और 4 लेना पड़ेगा, या फिर 4 5 या फिर 5 6, यानी लगातार हमें लेना होगा लगातार वाला नंबर। तो पहली धनात्मक पूर्णांक को हम x मानेंगे, दूसरी धनात्मक पूर्णांक को x+1 मानेंगे, क्योंकि पहला अगर 2 निकल गया तो दूसरा हमारा 3 निकलेगा, क्यों? क्योंकि 2 + 1 3 होता है। और प्रश्नानुसार बोल रहा है कि अगर दोनों को वर्ग कर दिया जाए तो 365 आता है। तो पहले हम दोनों का वर्ग करते हैं। पहला है हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस दूसरा हमारा x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी, ए हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा एक्स है, बी हमारा 1 है, इज इक्वल 365। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x वैसे लिखेंगे, और 365 जो कि बराबर किस तरफ है, अब एक को बराबर किस तरफ लेके जाएंगे, 365 में माइनस कर देंगे एक। 2x स्क्वायर वैसे उतरेगा, 2x वैसे उतरेगा, और 365 में एक घटेगा, 364 हो जाएगा। अब ये पूरा नंबर वैसे उतरेगा और ये पूरा प्लस में बराबर किस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। अब किस तरह से कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ पे देख रहे हैं 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और इसके पास भी 2 हो गई, तो 2 बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा सिर्फ x, और यहाँ पे बचा -182, क्योंकि 182 दूना 364 होता है। ठीक है, अब 2 को बराबर की तरफ लेके जाएंगे भाग में, भाग में जब 2 जाएगा तो 2 से कुछ कटेगा नहीं, 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे, -182 वैसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स को कुछ इस तरह से तोड़ेंगे तो गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर हो जाए, और जोड़ने घटाने पर एक्स ही रहे। तो एक्स स्क्वायर में प्लस 14x माइनस 13x करेंगे इज इक्वल 182 हो जाएगा हमारा। एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, और इसमें कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन निकाले, यहाँ पे बचा सिर्फ एक्स, यहाँ पे बचा 14। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 13 है, और यहाँ पे भी 13 है, हमारे पास 13 कॉमन निकाल लिया, माइनस बाहर निकल चुके हैं, प्लस वाला साइन माइनस में दिखेगा, तो x+14 हो जाएगा हमारा। ये एक बार है और ये एक बार है, तो 2 बार है तो एक बार लिखा हमने x माइनस, हमने यहाँ पर 14 लिख दिया, सॉरी माफ़ करना, x-13 लिख दिया हमने यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 है ये इसका भी है और इसका भी है, तो x+14 इज इक्वल टू 0, x-13 इज इक्वल टू 0। एक्स वैसे लिखेंगे 14 में से, एक 14 में से यहाँ पर अब जो कि प्लस में है बराबर की सब जाएगा, भाग हो जाए माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और एक्स वैसे उतारेंगे, माइनस में बराबर की सब जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, पूर्णांक की संख्या एक्स थी तो एक्स थी तो 13 होगा, और पूर्णांकों का गुणनफल होगा 13 + x यानी 14 होगा। अगर कोई और नंबर हुआ तो ये भी नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा इतना ही।